This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गाइस टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एथिकल हैकर। जी हाँ, एक एथिकल हैकर के लिए टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, उनका क्या यूज़ होता है, उनको कैसे यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल के साथ आपको कोड का एग्जांपल के साथ बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा कोड किस तरीके से यूज़ होता है एंड किस तरीके से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपन इस इन एथिकल हैकिंग फील्ड किस पॉइंट पे अपन यूज़ कर सकते हैं। एंड देखने वाले हैं कि कौन कौन सी इसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्या अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो क्या आपका काम चल सकता है वो नहीं, मतलब XYZ A to Z अपन जानने वाले हैं इस बेहतरीन वीडियो में, जहाँ पर देखने वाले हैं टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एथिकल हैकर बाय साइबोलन। आई एम योर होस्ट कमलेश कुमार बागवान। तो शुरू करते हैं वीडियो। ओके, अगर आपको सीखनी है एथिकल हैकिंग सिर्फ 299 की प्राइस के अंदर, तो हमारा गाइज ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप DM कीजिए। सिर्फ 299 से स्टार्ट है कोर्स, जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, सिर्फ मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर दोनों से आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो बिल्कुल सस्ते प्राइस के अंदर, हिंदी में। ओके, ये भी ध्यान, हिंदी के अंदर। एंड आपके लिए सवाल आज का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ कॉमनली यूज फॉर नेटवर्क स्कैनिंग इन एथिकल हैकिंग। नेटवर्क स्कैनिंग के लिए एथिकल हैकिंग के अंदर कौन सा टूल यूज़ होता है। आपके सामने ऑप्शंस ये आ रहे होंगे, अगर आपको सही जवाब आता है तो कमेंट करो। अभी तक कमेंट हमें नहीं मिला है, कमेंट करो। आपको कुछ अगर सही जवाब दिया तो आपको कुछ प्यार सरप्राइज गिफ्ट अवश्य मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ सही जवाब दिया तो। ओके हाँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट देखने वाले इंट्रोडक्शन, जहाँ पर देखने वाला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एथिकल हैकिंग। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो उन्हें कहना चाहता हूँ मुझे भी नहीं आती है इतनी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आनी चाहिए, बट अगर आपको आती है ना तो आपका काम आसान हो सकता है। एक वो है कि देखो यार, अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, या तो आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में बैठ कर जाइए, तो आप जा सकते हो। आपके पास गाड़ी नहीं है तो क्या करोगे आप जाइए दौड़ के, पैदल पैदल जाइए, तो आप जाओगे तो दोनों के अंदर ना, आप वहाँ से भी जाओगे वहाँ से भी जाओगे। बट होगा कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी काम तो चलेगा तो चले जाएगा, होने का काम हो जाएगा। एक कहावत है हमारे यहाँ पे, वेवा का काम भेजे। ठीक है, तो वेवा का काम तो भेज जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा काम फटाफट थोड़ा अच्छा होना चाहिए काम, इसीलिए लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं कि यार थोड़ा फास्ट होना चाहिए काम। हम बहुत सारे जो टास्क है उनको ऑटोमेटिक कर सके, कि भाई हम अगर हमें पाइथन आती है तो हम टास्क को ऑटोमेटिक कर सके। हम जो हमारे कस्टम पेलोड है, कस्टम जो एक्सप्लॉइट है, कस्टम टूल्स है, उन्हें बना सके। हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके, सिस्टम कैसे काम करता है। हम प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे काम करता है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है। आई होप आपका ये डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है या नहीं है क्या कुछ नहीं है। तो ये आपका तो बेड़ा पार हो चुका है यहाँ से, मतलब ये सवाल तो आप भूल जाओ अब कि इसका कोई डाउट बचा है। अब गाइस, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसेंशियल है, इसीलिए मतलब ज़रूरी है यार, ये तो आपको आनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। मतलब अगर 100% में अपन प्रॉपर माने तो आपको 10 से 20% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ये वाली पाइथन तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। पाइथन बाइस क्या है, पाइथन एक हाई लेवल वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी। जी हाँ, एक काफ़ी हाई लेवल की आपकी वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर आप अच्छे से इसको देख सकते हो, अच्छे से आप इसको सीख सकते हो। क्योंकि ज़्यादा ये हार्ड नहीं है सीखने के अंदर, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको आप इजीली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस को थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो आप इसे सीख जाओगे। और काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल ये है कि मतलब कि आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। अब देखते हैं कि इन एथिकल हैकिंग फील्ड के अंदर ये क्यों यूज़ होती है। पाइथन अलग अलग काम आते हैं, लाइक मशीन लर्निंग के अंदर, AI के अंदर ये भी यूज़ होती है। बट देखते हैं एथिकल हैकिंग में इसका कहाँ यूज़ होता है, किस पॉइंट पे इसको यूज़ करते हैं एज अ एथिकल हैकर। फर्स्ट गाइस, इट इज़ आइडियल फॉर स्क्रिप्टिंग। जी हाँ, अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है कि भाई आपको है ना कमांड रन कर रहे हो, अब उस कमांड के अंदर आपको बेस स्क्रिप्टिंग करनी है या फिर कुछ भी स्क्रिप्टिंग करनी है, तो उसके लिए गाइज आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप इजीली पाइथन को चला सकते हो कि पाइथन से आप अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हो कि वो काम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब गाइज स्क्रिप्टिंग के साथ साथ आप ऑटोमेटिक कर सकते हो उसी काम को कि भाई शाम के 7:05 के ऊपर ये वाले nmap कमांड से ये वाली स्कैन रिपोर्ट जानी चाहिए, उसको स्कैन करके वो रिपोर्ट वहाँ पर मिलनी चाहिए। समझ में आया? आई होप आया होगा। तो ऐसा कि मतलब आप अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हो कि जैसे गूगल नहीं है कि आप कहते हो हेलो गूगल, गूगल असिस्टेंट है या फिर सीरी है एप्पल का, वैसे ही काम कोई ऑटोमेटिक कर सकता है। स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज होता है। देन डेवलपिंग सिक्योरिटी टूल्स। जी हाँ, पाइथन से आप छोटे मोटे डेवलपिंग टूल्स कर सकते हो कि जो स्कैनिंग के टूल हो गए या फिर छोटे मोटे कोई भी एक्सप्लॉइट हो गए, वो आप छोटे मोटे टूल आप डेवलप कर सकते हो
पाइथन की मदद से, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है नेटवर्किंग की, वेब स्क्रिप्टिंग की, बहुत ज़्यादा बड़ी इसके पास लाइब्रेरी मतलब क्या होता है, पुस्तकालय। तो पाइथन के पास पुस्तकालय बहुत सारी है, क्या क्या कुछ भी। पाइथन के पास लाइब्रेरी मतलब फंक्शंस है बहुत सारे, क्या है भाइयों, फंक्शंस। लाइक आज मेरे पास जो फ़ोन उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है उस फ़ोन में, तो वैसे ही पाइथन के पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है जिससे कि आप उन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा फंक्शंस है यहाँ पर, वेब स्क्रैपिंग की बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि आप ऑटोमेटिक स्कैन कर सकते हो पाइथन, अगर आपको आती है तो कैसे। आप अपनी खुद की क्रिएट बना सकते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए पाइथन से, फिर आप उससे ऑटोमेटेड नेटवर्किंग स्कैनिंग कीजिए उसकी लाइब्रेरी की मदद से। लाइक एक लाइब्रेरी होती है एसकेपी नाम से, जी हाँ, क्या एसकेपी नाम से एक लाइब्रेरी है, पाइथन की लाइब्रेरी है, उसको यूज़ कर आप नेटवर्किंग स्कैनिंग कर सकते हो। कोई नेटवर्क, कोई वाईफाई नेटवर्क, कोई वेबसाइट है, उसकी आप स्कैनिंग कर सकते हो। मतलब पूरा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, कमांड के अंदर वो सब चीज़ डालनी है कि भाई मतलब कि इस वेबसाइट को स्कैन करो, उसका रिजल्ट यहाँ पर सेव करो और वो फाइल मुझे यहाँ पर शेयर कर दो, तो वो सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं पाइथन का, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। जी हाँ, एक टूल है ऑटो एक्सप्लॉइट नाम से, वो भी पाइथन के अंदर बना हुआ है, और वो भी पाइथन, उसकी मदद से आप पाइथन की स्क्रिप्ट रन कर पाइथन की स्क्रिप्ट चलाकर उसके अंदर आप अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हो। ये कुछ छोटा सा पाइथन का मैंने एग्जांपल आपके सामने शेयर किया। ये एक सिंपल सा ARP का जो ये है, क्या कहते हैं इसको, कमांड कोड है छोटा सा, जो कि यहाँ पर उसने पहले तो अपन ने एस्केपी ऑल नाम का जो ये मॉड्यूल है, जो ये फंक्शन है, इसको अपन ने पहले इंपोर्ट किया एंड फिर अपन ने इसकी मदद से ये पूरा का पूरा काम करवाया। ठीक है, ये IP यहाँ पर इसने IP की स्कैन कर दी। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल था, ये बेसिक सी छोटी चीज़ थी ये, कि कैसी चीज़ें काम करती है। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। जी हाँ, पाइथन के साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, जो कई जगह बता रहा हूँ गाइज, ये आपको मतलब आनी ही चाहिए, थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। जावा स्क्रिप्ट इज़ अ कोर लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट रनिंग इन ब्राउज़र। जी हाँ, जावा स्क्रिप्ट एक कोर लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र के अंदर रन करती है। यहाँ पर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आप जब XSS वल्नरेबिलिटी को जब आप टेस्ट करते हो, तो भी आप जावा स्क्रिप्ट के मदद से अलर्ट प्रोग्राम को यूज़ करते हो, चेक करते हो ना। वैसे ही गाइज ये भी वही है कि यहाँ पर सिंपल सा वही है कि एक वेब डेवलपमेंट, अगर आप वेब पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आप वेब के अंदर कोई भी बग बाउंड्री कर रहे हो, वेबसाइट की बग बाउंड्री कर रहे हो, तो वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट अलग अलग स्क्रिप्टिंग लगाकर उस वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट से पता कर सकते हो कि भाई जो वेब एप्लीकेशन है उसके जो बिहेवियर है, उसका बिहेवियर क्या है। फिर उस बिहेवियर की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि भाई जो यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है, जो आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज़ है, कि भाई कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ पर है, क्रूशल फॉर टेस्टिंग, वहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो। एंड अदर हैंड, आप जो अलग अलग जो वेब बेस्ड अटैक है, लाइक एक्सेस से मैंने बात की थी पहले, XSS, तो इसे भी आप अलग अलग ऐसे बहुत सारे हैं, तो उन्हें भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो। जावास्क्रिप्ट एक इंपॉर्टेंट टाइप की, मतलब एक थोड़ा सा कह सकते हो ना आप, सोने पे सुहागा। ये क्या है, सोने पे सुहागा। अगर आपके पास सोना है और सुहागा है, सोने सुहागन, मतलब सोचो जो भी है ये कहावत, मुझे पता ही नहीं है क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वो वाला मामला है, ये सोने पर सुहाग है। ठीक है, इससे होता है क्या है कि आप कुछ अलग कर सकते हो। लाइक कोई वेबसाइट चल रही है, तो आप उसके अंदर कोई एक्सप्लॉइट डाल के टेस्ट करो कि भाई ये बंद होती है या नहीं होती है, और अगर उसके लिए आपको आनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट। बस सिंपल सा मामला ये है, स्क्रिप्टिंग के लिए आपको आनी चाहिए जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, समझ गए, स्क्रिप्टिंग का मतलब जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कहीं भी आपने देखा होगा कि, अगर आपको पता होगा कि CSS क्या होता है, कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, तो अगर आप जानते हो, आपके लिए आपने ये कमांड यूज़ की होगी बार बार। ठीक है, स्क्रिप्ट अलर्ट हैक्ड, अगर आपने कमांड ये यूज़ की है कभी ज़िंदगी में, तो कमेंट में लिख दो यस सर हमने यूज़ की हुई है, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ आता भी है। ऐसा नहीं हो कि मैं बस बताया जा रहा हूँ, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। लिख दो यस सर हमने की है। ये एक वल्नरेबिलिटी है, इसकी मदद से अपन पूरे सर्वर को हैक कर सकते हैं अगर ये कहीं वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो। ठीक है, तो उसके लिए भी स्क्रिप्टिंग, देखो ये पूरा जावा बना है, पूरा प्रोग्राम है ना, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है गाइस जावा स्क्रिप्ट के अंदर। कहाँ बनाया गाइस, जावा स्क्रिप्ट पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पर अपन एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया किसी भी सिस्टम के अंदर, एक एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट कराकर। सिंपल सी ये चीज़ है। नाउ अगला जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको आनी चाहिए, तीनों मेन है, तीनों अगर आपने करनी फिर आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना ही है, और मेरा पर्सनल एडवाइस भी यही है कि तीनों लैंग्वेज सीख जाओ आप। पाइथन फॉर टूल्स डेवलपमेंट, कौन से कोई टूल्स अगर आपको डेवलप करने, थोड़े मोटे टूल्स बनाने हैं आपको थोड़े मोटे मैंने अभी क्या कहा, थोड़े मोटे मतलब होता है छोटे बड़े इन माई लैंग्वेज। ठीक है
अगर आपको एक फॉर्मेट टूल बनाने हैं तो आप उन फॉर्मेट टूल को बना सकते हो पाइथन की मदद से, कि कोई अगर आपको ऑटोमेटिक कुछ काम करना पाइथन से कर सकते हो। फिर स्क्रिप्टिंग के लिए आप जावा स्क्रिप्टिंग का यूज़ कर सकते हो। देन सी एंड सी प्लस प्लस, इनमें से कोई भी एक सीखो, दोनों सेम है, दोनों ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये एक लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़्यादा इतनी एडवांस नहीं है, बट ये आपको देती है पूरा कंट्रोल अपने हार्डवेयर का। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली अच्छे से तो ये आपको हार्डवेयर का एक्सेस दे सकता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अगर आपको चीज़ आती है ना तो आप पूरे के पूरे हार्डवेयर का एक्सेस ले सकते हो, किसी भी हार्डवेयर का। हार्डवेयर क्या होता है वो पता नहीं है तो आपको भाई आपका CPU है ना, वो उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का प्रोसेसर CPU से हार्डवेयर कहते हैं। नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास हार्डवेयर का एक्सेस नहीं होता है, बट इसके पास होता है पूरा का पूरा कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज, ओवर सिस्टम रिसोर्सेज। अब ये क्यों काम आती है हैकर के अंदर वो देखते हैं। देखने क्या है समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी मैनेजमेंट की, इससे आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है वो कंप्यूटर की मेमोरी मैनेजमेंट समझने के लिए आपके लिए आसानी होगी। अब क्या इसका मेन क्या है, मेन काम है डेवलपिंग एक्सप्लॉइट कॉमनली यूज्ड इन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। आप अलग अलग एक्सप्लॉइट डेवलप कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई अपने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, अब उसे अटैक करना है उस वल्नरेबिलिटी को, तो आप कहाँ बनाओगे, यू हैव टू मेक एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट कहाँ से बनेगा, एक्सप्लॉइट बनेगा सी लैंग्वेज से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप इससे मेलवेयर डेवलप कर सकते हो, वो चीज़ मतलब वायरस बॉम्ब ट्रोजन्स डेवलप करने के लिए काम आती है। कुल मिला के ये है कि अगर आपने कहीं वल्नरेबिलिटी आपने फाइंड कर दी, अब अगर उस वल्नरेबिलिटी के अंदर आपको हैक करना है, उस वल्नरेबिलिटी से आपको किसी को हैक करना है एज ए इन एथिकल हैकिंग, तो आपको एक पेलोड बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ एक्सप्लॉइट, एंड एक्सप्लॉइट काम बनेगा, एक्सप्लॉइट बनेगा भाई सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर से। एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते। ये देखो, ये एक बफर ओवरफ्लो का मैंने छोटा सा एक्सप्लॉइट क्रिएट करके आपको बताया हुआ है कि ये क्या करता है। ये करता है कि इट क्रिएट मैनिपुलेटिंग मेमोरी, इट मैनिपुलेट मेमोरी ऑफ डिवाइस। छोटा सा ये एक छोटा सा ये है एक्सप्लॉइट है, और ये किसी भी सिस्टम को बफर ओवरफ्लो कर सकता है, मतलब ये उसको बंद कर सकता है। और इस टूल्स के अंदर से जो मोरिस वॉर में बहुत पॉपुलर वायरस है वो भी इसी के अंदर बना हुआ है। तो आप अगर आपको टूल्स डेवलपमेंट करना है तो पाइथन है, टूल्स बनाने हैं तो पाइथन सीखो ओके। स्क्रिप्टिंग के लिए आप जावा सीखो, ठीक है। एंड अगर आपको खुद के वायरस वॉर्म ट्रोजन्स मेलवेयर बनाने हैं तो आपको सीखना पड़ेगा सी प्लस प्लस। अगर आप तीनों थोड़ा बहुत सीख लोगे, तीनों को अगर आप 20-30% अगर आप सीख लोगे ना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि भाई ये तो बस बहुत हो गया। अगर आपको एथिकल करनी है, इतना आपको आता है तो बहुत हो गया है। एंड ज़्यादा अगर आपको इसके अंदर घुसना है ना, तो आप पाइथन सीखो, एकदम एडवांस लेवल तक आप पाइथन सीखो। आप थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सीख जाओ थोड़ी बहुत अच्छी सी, देन आप सीख जाओ सी एंड सी प्लस प्लस। ये तीनों अगर आप सीख गए तो फिर आपको कोई भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वही थोड़ा बहुत, अगर आपको HTML थोड़ा बहुत आपको HTML आनी चाहिए, HTML आ जाएगी थोड़ी बहुत तो वो भी इनफ है आपके पास। फिर आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए SQL आनी चाहिए, SQL भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, मतलब वो थोड़ी बहुत सबका आनी चाहिए। बट मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सी, ये तीनों सीख लो, इनफ है। अब प्लीज़ मुझे कोई ये मत पूछना ज़िंदगी भर कि सर हमें एथिकल हैकर बनना है, हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, हम क्या सीखें, क्यों सीखें, क्या किस लिए यूज़ होती है। तो आई होप कि मैंने आपके जो सारे के सारे जवाब है वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर क्लियर कर दिए तो लिख दो कि सर क्लियर, कमेंट लिख दो, कमेंट कर दो कि क्लियर, तो फिर मुझे लगे कि हाँ भाई मैंने लोगों की हेल्प की है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप साइबोलॉन्ग को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर दो, सबकी आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड रिमेंबर, अगर आपको सीखनी है एथिकल हैकिंग, दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, कोड स्टार्ट फ्रॉम 299 ओनली। आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक करके बताइए यस सर हमने पसंद है ये वीडियो, बताइए कमेंट में आपकी क्या एडवाइस है, क्या राय है। आई एम हियर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।